जय माता दी आपको। आज के विशेष दिन यानी भाई दूज की इस विशेष दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पंच पर्व के आखिरी दिन का दिन है। हमारे इस भारत देश के अंदर इस सनातन संस्कृति में बहन भाइयों के प्रेम के संबंध के दो महत्वपूर्ण त्योहार बहुत शानदार तरीके से मनाए जाते हैं। पहला त्योहार है रक्षाबंधन, जिसे आप सभी जानते हैं, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन आता है। और दूसरा त्योहार है जो कि आज का दिन है, जिसे भाई दूज बोलते हैं। तो ये दो पर्व हैं जिसे बहुत सुंदर तरीके से हम मनाते हैं सभी सनातनी। इन दो त्योहारों में मुख्य बात यह है कि जो पहला त्योहार है जो कि आपका रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है। और राखी जब वो बांधती है तो भाई जो उसका होता है वो उसे ये कहता है कि बहन मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ये जो दूसरा पर्व है जो कि कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है, जिसे भाई दूज कहते हैं, इस पर्व के अंदर भाई जो है वो अपनी बहन के घर आता है। और जब बहन के घर में वो आता है तो बहन उसका तिलक करती है। और उस तिलक के समय बहन जो होती है अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। तो ये दो त्योहारों के अंदर फर्क है, लेकिन दोनों के दोनों त्योहार भाई और बहन के प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों त्योहार हमारे सनातन संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे सनातन की, हमारे हिंदुत्व की, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी है भाई बहन के संबंधों के अंदर। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये त्योहार शुरू कैसे हुआ, कब से मनाते आ रहे हैं। सनातन संस्कृति में ये युगों युगों से चल रहा है। ये त्योहार, ये पर्व बहन और भाई के प्रेम का पर्व युगों युगों से चल रहा है। और इसकी शुरुआत होती है मां यमुना से। बिल्कुल आपने सही सुना, यमुना नदी जो है यमुना मां से शुरू होती है। यमुना जिनके भाई हैं यमराज, वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती हैं। और भाई से इतना स्नेह है उनका कि वो हमेशा अपने भाई को कहती थी कि हे भाई यम देव, आप मेरे घर पर आइए, आप मेरे घर पर आइए और मेरे घर पर आप आतिथ्य स्वीकार करें, आप मेरे घर में खाना खाएं। लेकिन भाई जो है यमराज, पूरी दुनिया जानती है वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अब यमराज जी का काम तो पूरी दुनिया जानती है, उनका काम है मृत्यु देना, यानी ये सबके प्राण हरना। लेकिन यहां पर यमुना हमेशा यमराज से कहती है कि भाई आपको मेरे घर आना है, आपको मेरे घर आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करना है। लेकिन यमराज जी अपने कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपनी बहन के पास कभी जा ही नहीं पाते। लेकिन एक दिन मां यमुना एक वादा करवा लेती है यमराज से कि हे भाई, इस बार आपको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा, आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी जिद कर लेती है। और इस जिद के ऊपर यमराज भी उनको वचन दे देते हैं कि हाँ बहन, मैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आपके घर आऊंगा। तो अब यमराज जो है यहां पर एक ऐसा वचन दे देते हैं कि उनको अब बहन के घर जाना ही जाना है। लेकिन वचन देने के बाद यमराज ये सोचते हैं, यार मैंने अपनी बहन को वचन तो दे दिया, लेकिन मेरा काम तो लोगों के प्राण हरना है, मेरा काम तो मृत्यु देना है। और मैं ऐसा कार्य करता हूं और उसके बाद मैं अपनी बहन के घर कैसे जाऊं। तो बहुत पशुपश में रहते हैं यमराज, बहुत ज्यादा पशुपश में रहते हैं। और इसी पशुपश में वो जाने का निर्णय ले लेते हैं, यार मुझे अपनी बहन के पास जाना ही जाना है। तो जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जाते हुए वो ये कहते हैं, यार मैं क्या करूं ऐसा जिससे सब अच्छा हो। तो इतने में जितनी प्रेत योनियों के अंदर जो लोग होते हैं उनके पास, वो उन सबको, प्रेतों को छोड़ देते हैं, सभी के पितरों को छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो आराम से अपनी बहन के घर में जाते हैं। और अपनी बहन के घर में जब वहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर यमुना बहुत खुश होती है। और इतना खुश होती है कि वो अपने भाई को अपने गले से लगा लेती हैं। अब यहां से लोग कहते हैं कि अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस दिन कैसे कैसे उपाय करने चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस दिन वो उपाय करें जो मां यमुना ने अपने भाई यानी यमराज के लिए किए थे। अब यहां पर मां यमुना यमराज को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद कहती हैं कि भाई अब घर में आओ
और घर में आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अब घर में जब यमराज आते हैं तो वो आते ही अपने भाई को पहले अपने हाथों से नहलाती है। नहलाने के बाद माँ बोलती है कि भाई अब तुम बैठो, अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। उसके बाद माँ यमुना खाना बनाकर लाती है, तरह तरह के व्यंजन होते हैं, उसमें चावल भी होते हैं और वो चावलों को अपने हाथों से वो अपने भाई यानी यमराज को खिलाती हैं और यमराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। और इस आतिथ्य को देखकर वो अपनी बहन से बोलते हैं कि बहन यमुना, बता तुझे क्या चाहिए, क्या मांगती है आप? तब यहाँ पर वो ये बोलती है कि भाई मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका भाई यमराज हो उसे किसी चीज की क्या आवश्यकता है। तो वो यहाँ पर कहती है कि भाई आप मुझे तो कुछ मत दो, लेकिन इतना जरूर बोल दो लोक कल्याण के लिए कि इस दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भी भाई अपनी बहन के घर जाए, उसका आतिथ्य स्वीकार करे, अपनी बहन से तिलक करवाए, उस भाई की आयु लंबी हो। साथ ही साथ के अंदर इस दिन उनके पितरों को, जो भी भूत पिशाच किसी भी योनि के अंदर है, उनको आप छोड़ दें, उनको थोड़ा रेस्ट दें। ऐसा भी मैं आपसे वरदान मांगती हूं ताकि लोक कल्याण हो और भाइयों की उम्र लंबी हो। ऐसा कहते ही यमराज अपनी बहन को तथास्तु बोलते हैं कि बहन ऐसा ही होगा। और उस दिन से हम इस भाई दूज के पर्व को मनाते हैं। तो उस दिन से हम इस भाई दूज के पर्व को मनाते हैं और ये भाई और बहन के पवित्र बंधन का सबसे खूबसूरत त्योहार है। और इस दिन की स्पेशल रेमेडी है, इस दिन के स्पेशल उपाय ये हैं कि इस दिन बहनों को अपने भाइयों के घर नहीं जाना चाहिए, बल्कि भाइयों को अपनी बहनों के घर आना चाहिए। जैसे यमराज अपनी बहन के घर यानी यमुना के घर गए थे। साथ ही साथ इस दिन बहनों को अपने भाई का तिलक करना चाहिए। तिलक करने के साथ साथ उनके ऊपर गंगा जल या तुलसी जल से उनके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, उनके सर पर और उनके हाथों पर तो जरूर छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि पुराने समय के ऊपर बहनें अपने भाइयों को नहलाती भी थी, लेकिन आज का टाइम है आधुनिक युग है, हम सभी स्पीड में है, तो भाइयों को नहलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो कम से कम गंगा जल का छिड़काव और या फिर तुलसी जल का छिड़काव अपने भाइयों के सर पर और उनके हाथों पर जरूर करें, भाइयों की लंबी उम्र हो। साथ ही साथ इस दिन आप बनाइए, कुछ भी बनाइए, कोई भी सामान बना लीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन चावल जरूर बनाइए। चावल अपने भाई को खिलाना आपके भाई की उम्र को लंबा करेगा, आपकी भाई की उम्र को बढ़ा देगा। इस उपाय को आप सभी जरूर कीजिएगा। आप भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे, भाई बहन के प्रेम की, भाई बहन के साथ की पवित्रता हमेशा बनी रहे, आपके भाइयों की लंबी उम्र हो, सब कुछ आपके जीवन के अंदर अच्छा हो, यही मेरी कामना है। इसी के साथ इस भाई दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार मां यमुना के कहने पर यमराज उनके घर में आए और उन्हें सारे आशीर्वादों से लबालब कर दिया, इसी प्रकार आपके भाई आपके पास आए, आपका प्रेम बढ़े और ये प्रेम हमेशा हमेशा बना रहे। जय माता दी आपको।